ऑलराइट, अब हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल, जो कि मूव टूल से आगे आपको मिलेगा, विच इज़ रेक्टेंगल मार्की टूल। उसकी जो शॉर्टकट की है वो है एम। मैं जैसे ही रेक्टेंगल मार्की टूल को सेलेक्ट करूंगा तो आप यहाँ पे ऑप्शन बार में देखेंगे कि ये जो ऑप्शंस हैं ये सब चेंज होंगे और हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल के जो ऑप्शन है वो सब हमारे पास सामने यहाँ पे नजर आएंगे। रेक्टेंगल मार्की टूल का इस्तेमाल किया जाता है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन एडोब फोटोशॉप में बहुत अहमियत की हामिल है। हम जब भी किसी चीज़ को क्रॉप करते हैं हम उसकी सिलेक्शन लेते हैं। किसी स्पेसिफिक पाथ में, किसी स्पेसिफिक एरिया में, किसी स्पेसिफिक इमेज के पार्ट में हम लोगों को अगर काम करना है तो हम लोग उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग, उस सिलेक्शन के अंदर हम लोग सारे इफेक्ट्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सिलेक्शन जो है ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर आप लोगों को परफेक्ट सिलेक्शन का पता है और आप लोग परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं तो बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आपके लिए ईजी हो जाएंगे। जैसे क्रॉपिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, इफ़ेक्ट्स बनाने में आप लोग काफ़ी माहिर हो जाएंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको परफेक्ट सिलेक्शन का पता है और आप परफेक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं तो आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट में लाइट ऐड करने के लिए सिलेक्शन लेंगे और उसमें लाइट ऐड करेंगे, तो अगर आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपको और भी बेहतर मिलेगा। सो सिलेक्शन किसी भी हाल में आपको परफेक्ट होने पर ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपकी सिलेक्शन ठीक नहीं है, आपने जो सिलेक्शन की है वो आपकी रिक्वायर्ड एरिया से बाहर है या उससे अंदर है, और उसके जो एजेस हैं वो काफ़ी हार्ड हैं या उसके जो एजेस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं हमारी सिलेक्शन के, तो ये बहुत से दूसरे इफेक्ट्स आपके सामने नज़र आएंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि प्रोफेशनल नहीं लगेंगी। इसलिए अगर आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट को और प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आप जो सिलेक्शन है उसके बारे में काफ़ी स्टडी करेंगे इस पूरे कोर्स में। और हम लोग सिलेक्शन की जो सेटिंग्स हैं, सिलेक्शन को किस तरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, और सिलेक्शन की बहुत सी जो शेप्स हैं उसको हम लोग तब्दील कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग इस पूरे कोर्स में पढ़ते रहेंगे। सो रेक्टेंगल मार्की टूल का इस्तेमाल होता है सिलेक्शन के लिए, और इसको सिलेक्शन टूल्स के ग्रुप में लेके आ जा सकता है अगर हम लोग रेक्टेंगल मार्की टूल का जिक्र करें तो। रेक्टेंगल मार्की टूल मैंने सेलेक्ट किया है और मेरे पास कैनवस में एक प्लस का साइन है। इस प्लस के साइन का जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से मैं क्लिक करके और ड्रैग करूँगा तो मैं एक सिलेक्शन ले रहा हूँ। जब भी हम किसी चीज़ की सिलेक्शन लेते हैं तो हमारे सामने कुछ डॉटेड लाइंस आती हैं जो कि ऐसे महसूस होती हैं जैसे कि आम लाइफ में आप लोग चींटियाँ चलती हुई देखते हैं, और आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके ड्रैग किया है और मैंने ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट किया है। दिस इज सिलेक्शन। जब हम लोग ये ऑन्ट वॉकिंग इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है सामने, जब हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द लेते हैं मीन्स कि हमने उसे सिलेक्ट किया है। अब हमारी जो सिलेक्शन है ये इस बॉक्स के गिर्द है, और मैं अगर कोई भी कलर इसके अंदर फिल करूँगा, मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करूँगा, कोई भी चीज़ इसके अंदर मैं जैसे कि लाइटिंग करूँगा, इसका कलर यहाँ से ख़त्म करूँगा, तो इट मीन्स कि मैं सिलेक्शन के अंदर काम कर रहा हूँ। किसी भी इमेज में जो मेरे पास ओपन है, मैं उसके किसी ख़ास हिस्से में काम करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं उस हिस्से की सिलेक्शन करूँगा ताकि मैं उस इमेज को बता सकूं कि मैं इस हिस्से में काम करना चाहता हूं, इसलिए मैं जो भी इफेक्ट इस्तेमाल करूंगा वो इस हिस्से के अंदर ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। सो दिस इज सिलेक्शन। अगर आपने एक सिलेक्शन की है और आप चाहते हैं कि आप इस सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन ऐड करें, तो हमारे पास ऊपर ऑप्शन बार में छोटे छोटे आइकन्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और अगर मैं सेकेंड आइकन पे माउस ओवर करूँगा तो ये कहेगा ऐड टू सिलेक्शन। मैं इसको क्लिक करूँगा और मेरा ये जो आइकन है ये सिलेक्ट हो गया है, और मैं यहाँ पे जब अपना कर्सर अपने कैनवस पे लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि मेरे प्लस साइन के साथ एक और छोटा सा प्लस का साइन है। प्लस का साइन हमारी सिलेक्शन का साइन है जो हम लोग रेक्टेंगल मार्की टूल जब सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने आता है। जो छोटा प्लस साइन है उसका मतलब है कि ये जो हमारी सिलेक्शन है इसके अंदर हम लोग एक और सिलेक्शन ऐड करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा इस सिलेक्शन के ऊपर और यहाँ पे माउस रिलीज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे एक और सिलेक्शन है जिसने ऑटोमेटिकली जो हमारी प्रीवियस सिलेक्शन है उसके बॉर्डर्स को अपने साथ मिक्स किया है और मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन ली है। इसी तरह मैं सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शंस ऐड कर सकता हूँ और इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं किस तरह और किस शेप की जो सिलेक्शन है उसको
इस सिलेक्शन के अंदर ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने भी सिलेक्शन टूल्स हैं हमारे पास, जितने भी सिलेक्शन टूल मार्की टूल में अवेलेबल हैं, उनमें सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को ऐड करना या सिलेक्शन के अंदर से सिलेक्शन को डिलीट करना, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, ये सब ऑप्शंस जो हैं ये सेम है। फीदरिंग, एंटी अलाइज, ये जो ऑप्शंस हैं ये तमाम सिलेक्शन टूल्स में सेम है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमारे पास रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्टिकल मार्की टूल है, सिंगल रॉ मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, जिसके अंदर मैं किसी को भी सिलेक्ट करूंगा तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो सेम हैं। एंड हमारे पास यहाँ पे नीचे कुछ टूल्स हैं जैसे कि लेजर टूल है, पॉलीगॉन लेजर टूल है और मैग्नेटिक लेजर टूल है। इसको भी आप चेक करेंगे तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो सेम हैं। इसलिए अगर आप लोग रेक्टेंगल मार्की टूल को अच्छी तरह समझेंगे, इट मीन्स कि आप लोगों ने 6 से 7 टूल्स हैं उनको अच्छी तरह समझ लिया है। रेक्टेंगल मार्की टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम लोगों ने एक सिलेक्शन ली है और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटे से आइकन है जिसका मतलब है ऐड टू सिलेक्शन, यानी कि हम लोग सिलेक्शन के अंदर एक और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। इसको चेक किया है और हम लोगों ने अपनी सिलेक्शन के अंदर कुछ और सिलेक्शन की हैं। इससे जो अगला आइकन है इसका मतलब है कि मैं सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, मैं अपनी जो सिलेक्शन है उससे कुछ हिस्सा जो है उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। सो मेरे पास कर्सर जो है उसके प्लस साइन के साथ एक छोटा सा माइनस का साइन है। इट मीन्स के माइनस समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब हमारे पास एक और छोटा सा आइकन है, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का मतलब है कि हम लोग जो सिलेक्शन ले चुके हैं हमें उसका अंदर का हिस्सा चाहिए और हमें जो इसकी इनर सिलेक्शन है वो चाहिए। तो आप देखेंगे कर्सर के साथ एक एक्स साइन है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी सिलेक्शन है इसके अंदर का एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर आप लोगों को कभी भी सिलेक्शन के अंदर का हिस्सा चाहिए तो आप लोग इस आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी सिलेक्शन में से अंदर का हिस्सा जो है सिलेक्शन का वो हासिल कर सकते हैं। सो दिस इज़ रेक्टेंगल मार्की टूल जो कि सिलेक्शन के काम आता है। और हमारे पास ये जो कलर पैलेट है इसके अंदर हमारे पास 2 कलर हैं। फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट है, अगर मैं इसके ऊपर माउस ओवर करूँगा तो इससे सेट फोरग्राउंड कलर, और जो ब्लैक है वो है बैकग्राउंड कलर। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपना फोरग्राउंड कलर यहाँ पे फिल करूं तो मैं यहाँ पे एक न्यू लेयर लूँगा, क्लिकिंग दिस क्रिएट ए न्यू लेयर आइकन, और मेरे पास यहाँ पे एक लेयर आ जाएगी। लेयर के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे कि लेयर्स क्या हैं और हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। और मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो मैं ये जो अपना फोरग्राउंड कलर है इसको फिल कर रहा हूँ इस सिलेक्शन के अंदर। अगर मैंने ये सिलेक्शन नहीं ली और मेरे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है ये सिलेक्ट है और मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ तो इसके बहुत से तरीके हैं। अपने कीबोर्ड से आप लोग कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे पास जो मेन मेन्यू है इसमें से सिलेक्ट में से आप लोग डी सेलेक्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो सिलेक्शन है वो डी सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मैंने इस लेयर की सिलेक्शन नहीं ली, मैं नहीं चाहता कि मैं स्पेसिफिक एरिया में काम करूँ, और मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये जो फिल कलर का इफेक्ट है, ये जो फिल कलर का जो हमारे पास स्टेप है ये टोटल लेयर में हो जाएगा। जो हमारी पूरी लेयर है सारी फिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं एक सिलेक्शन लेता हूं और मैं यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड कलर है इसको फिल करना चाहता हूं तो मैं ऑल्ट की जगह अब कंट्रोल प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड से और उसके साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो मैं अपना जो बैकग्राउंड कलर है उसको फिल कर रहा हूँ इस सिलेक्शन के अंदर, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली इस एरिया के अंदर काम करना चाहता हूँ और मैंने उसके अंदर ब्लैक कलर जो है उसको फिल किया है। कंट्रोल डी टू डी सेलेक्ट। सो दिस इज आवर सिलेक्शन टूल विच इज रेक्टेंगल मार्की टूल। ये एक मार्की टूल है, रेक्टेंगल मार्की टूल है जो कि सिलेक्शन टूल्स में शामिल होता है।